ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें एक 5 मीटर की बीम गिवन थी। उस बीम के सबसे पहले हमें सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने थे। सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के बाद उस बीम पे हमें जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उस बेंडिंग मोमेंट को हमें कैलकुलेट करना था और ड्रॉ करना था। तो सबसे पहले इसके पहले वाली न्यूमेरिकल में आप देखोगे कि सपोर्ट रिएक्शन हमने कैसे फाइंड आउट किया है। दो वीडियोस है, दोनों वीडियोस में आप देख पाओगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि ये जो फाइंड आउट किया वो कैसे किया था। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन फाइंड आउट करके हमने एज इट इज आर ए और आरबी की रिएक्शन यहाँ पर लिख दी थी, जो कि आई हमारी 6 किलो न्यूटन और 9 किलो न्यूटन। एक सी पॉइंट है जो जहां पर 15 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा है। अब वो ए पॉइंट ए से जो है 3 मीटर है और पॉइंट बी से 2 मीटर पर है, जिसकी हमने प्रोजेक्शन लाइन नीचे पहले ड्रॉ कर ली थी। प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेके गए थे। उसके बाद शेयर फोर्स कैलकुलेशन हमने शुरू किया। शेयर फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए हमने साइन यूज किया। जो भी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जा रही होंगी उन्हें पॉजिटिव कंसीडर करा और वर्टिकली डाउनवर्ड जाने वाली फोर्स को हमने नेगेटिव कंसीडर करा। तो जब भी हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं पॉइंट लोड पर, ठीक है, जब भी हम पॉइंट लोड पे शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें उस पॉइंट का लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ऐसे दो रिएक्शन फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, शेयर फोर्स की रिएक्शन। तो लेफ्ट साइड में जो है हम हमेशा बीम पर अगर कोई लोड आता है उस लोड को कंसीडर करते हैं, और राइट साइड में जो है उस पॉइंट का जो पॉइंट लोड है उसे कंसीडर करके हम शेयर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमने शुरुआत की लेट्स से शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट, शेयर फोर्स एट सपोर्ट ए लेफ्ट। अब कैलकुलेट करने के लिए हमने सिंपली जो है ए पर हाथ रख दिया। हमने देखा लेफ्ट साइड में कुछ बीम है ही नहीं, तो वहां पर कुछ लोड ही नहीं आएगा। तो उससे एज इट इज हमने जीरो कंसिडर कर लिया, 0 किलोमीटर हमने मार्क कर लिया। उसके बाद शेयर फोर्स एट ए राइट, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट लोड है उस पॉइंट लोड को यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। तो उसे कंसिडर किया तो हमें आया 6 किलोमीटर। शेयर फोर्स एट ए राइट हमें आया पॉजिटिव 6 किलोमीटर। उसके बाद पॉइंट सी है, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो ए के बाद सी आता है। सी पे अगेन ये पॉइंट लोड है तो हमें दो रिएक्शन फाइंड आउट करनी होगी, शेयर फोर्स एट सी लेफ्ट और शेयर फोर्स एट सी राइट। सी लेफ्ट में जो बीम ए से सी को कनेक्टेड है उस बीम पे अगर कुछ एडिशनल लोड है तो उस एडिशनल लोड को हम कंसिडर करते हैं। ये मोस्ट ऑफ जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है यूडीएल, वही वहां पर हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, इस केस में वहां पर वो बीम पूरी खाली है, वहां पर कुछ लोड है नहीं, तो हमने शेयर फोर्स एट सी लेफ्ट लिया। जो ए राइट पर था उसे एज इट इज लिखा पहले तो। उसके बाद देखा हमने सी लेफ्ट में जो बीम है उसके ऊपर कोई लोड है क्या, नहीं नहीं था तो जीरो लिखा और +6 किलोन्यूटन करके शेयर फोर्स एट सी लेफ्ट कैलकुलेट किया। उसके बाद शेयर फोर्स एट सी राइट, सी राइट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमने जो सी लेफ्ट का फोर्स आया उसे एज इट इज नीचे लिख दिया +6 किलोन्यूटन, और देखा सी जो पॉइंट था वहां पर जो पॉइंट लोड है 15 किलोन्यूटन का, उसे हमने इंक्लूड किया वहां पर। तो वो 15 किलोन्यूटन का फोर्स जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, और वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए हमारे पास जो साइन है वो है माइनस साइन। तो पॉजिटिव 6 किलोन्यूटन माइनस 15 किलोन्यूटन हमारे पास आता है 9 किलोन्यूटन नेट माइनस में। -9 किलोमीटर हमने शेयर फोर्स एट सी राइट कैलकुलेट किया। अभी सी के बाद हमारा आता है बी। अब बी पे अगेन हमें शेयर फोर्स एट बी लेफ्ट कैलकुलेट किया। वो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो सी राइट में जो शेयर फोर्स आया था उसे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ये वाला सी राइट का फोर्स है। उसके बाद हमने देखा क्या सी और बी में जो बीम है उस बीम पे कोई यूडीएल है, तो यहाँ पर नहीं था। तो यूडीएल नहीं था तो हमने जीरो लिख दिया, +0 इक्वल्स टू आ गया हमारा -9 किलोमीटर एज इट इज, जो कि सी राइट का था। उसके बाद शेयर फोर्स एट बी राइट, बी राइट पे कैलकुलेट करने के लिए पहले तो बी लेफ्ट का जो -9 किलोमीटर था एज इट इज यहाँ पर लिख लिया हमने। उसके बाद हमने देखा कि क्या बी पे कोई पॉइंट लोड है, तो हमने कैलकुलेट किया था आर बी आ रहा था हमारा 9 किलोमीटर, जो कि वर्टिकली अपवर्ड है, और वर्टिकली अपवर्ड के लिए पॉजिटिव साइन हमने यूज किया, और पॉजिटिव 9 यूज किया यहाँ पर। तो -9 +9 इक्वल टू नेट जो हो गया 0 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो हमें ऐसे शेयर फोर्स का कैलकुलेशन किया और उसके बाद शेयर फोर्स डायग्राम बनाई हमने। तो ए लेफ्ट में सबसे पहले 0 किलोमीटर था, हमने 0 किलोमीटर यहाँ पर शो किया। उसके बाद ए राइट में जो है वही
6 किलो न्यूटन हो जाता है। तो ए पर से ए की ये लाइन है प्रोजेक्शन लाइन, लेफ्ट का 0, राइट का +6, हमने यहाँ पर 6 किलो न्यूटन शो किया। उसके बाद सी लेफ्ट देखा तो हमारा आता है 6 किलो न्यूटन ही आता है पॉजिटिव, तो वो यहाँ पर आता। तो ए टू जो सी है उसको हमने एक स्ट्रेट लाइन से लाइक कनेक्ट कर लिया। उसके बाद सी राइट में जो फोर्स आ रही है वो नेट -9 किलो न्यूटन आ रही है। तो सी राइट मतलब यही सी पॉइंट है, इसका लेफ्ट साइड +6 था, राइट साइड -6 है, तो सॉरी -9 है। तो हमने ऊपर से लेके नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन से उसे कनेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद बी लेफ्ट जो है, बी लेफ्ट वो भी -9 किलो न्यूटन आ रहा था, तो -9 और -9 इनको भी एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर लिया। और जो बी राइट है हमारा 0 आ रहा है, तो नेट हमने यहाँ पर 0 पे कनेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना था बेंडिंग मोमेंट। अब जब हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम का बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जो सपोर्ट्स होते हैं उन सपोर्ट पर आने वाला बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, हम ये कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, तो बचा लास्ट में एक सी पॉइंट अकेला। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी कैलकुलेट करने के लिए एक तो हमें दो ऑप्शन, यहाँ पर हमें दो ऑप्शन थे। एक कि हम लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करें, दूसरा कि हम राइट साइड से कैलकुलेट करें। मतलब सी पॉइंट ये है, उसका लेफ्ट साइड ये है और ये उसका राइट साइड है। तो हमने दोनों भी साइड से यहाँ पर कैलकुलेशन किया। मोमेंट एट सी इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहले हमने लेफ्ट साइड से कैलकुलेट किया, जो कि आ रहा है ये 6 किलोमीटर अपवर्ड है। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर, 6 इंटू 3 18 किलोमीटर। हमारा लेफ्ट से वो आंसर आया। राइट से जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास था 9 किलोमीटर वर्टिकल अपवर्ड फोर्स, और यहाँ पर आने के लिए 2 मीटर हॉरिजॉन्टल इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो 9 इंटू 2 भी अगेन 18 किलो न्यूटन होता है। तो हमने वेरीफाई किया कि जितना राइट से आ रहा है उतना ही लेफ्ट से आ रहा है बेंडिंग मोमेंट एट सी। तो उसके बाद हमने जो है बेंडिंग मोमेंट का यहाँ पर डायग्राम बनाया। बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल्स टू 0, बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल्स टू 0, बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल्स टू 18 किलो न्यूटन। अब क्योंकि ये पॉइंट लोड था तो ये बीम जो है पूरी तरह से खाली है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सी पर ही आता है, इसलिए हमने इसे एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर लिया। वही अगर यहाँ पर कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता तो उसे हम एक कर्व लाइन से ज्वाइन कर दे। ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है वहां पर वो कर्व लाइन हो जाती, थोड़ी सर्क्यूलर मान लो। अब वो क्यों होती वो जानने के लिए आप कमेंट में जरूर लिखना कि सर जानना है करके, तो मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो समझ में आई, अगर ये न्यूमेरिकल समझ में आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक यू सो मच।